Assalamualaikum, welcome to Learners Academy, lesson number 26, डीलिंग विद पेन। क्लिनिकल पेन, जो हमें पेन्स होते हैं, सारे पेन्स इस तरह के नहीं होते कि उनको प्रोफेशनली ट्रीट किया जाए, उनका प्रोफेशनल ट्रीटमेंट कराया जाए। इसलिए वो पेन जिनको हम रेफ़र करते हैं एज अ क्लिनिकल पेन, तो वो क्या होंगे, प्रोफेशनल उनका ट्रीटमेंट होगा तो उन्हें हम क्लिनिकल पेन कहेंगे। और ये जो क्लिनिकल पेन होते हैं ये एक्यूट भी हो सकते हैं और ये क्रोनिक भी हो सकते हैं। एक्यूट क्लिनिकल पेन by using technique to prevent or reveal acute pain, practitioner make medical procedure go more smoothly, रिड्यूस करता है पेशेंट का पेन, स्ट्रेस और एंजाइटी और हेल्प करता है रिकवर करने में जल्दी। क्रोनिक क्लिनिकल पेन, जब पेन परसिस्ट हो जाता है, क्रोनिक बन जाता है, तो पेशेंट क्या करता है, उसको डिफरेंटली परसीव करता है। जिस तरह से एक्यूट फेज़ होता है तो उसमें पेन क्या होता है, एवर्सिव होता है और ये उसमें माइंड सेट बना होता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो ही चीज़ क्रोनिक में जाती है तो उसमें क्या है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील करता है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट स्ट्रेस। अब देखें, 3 तरह के सिम्टम्स शो हो सकते हैं: persistent pain complaint and other pain behavior, disrupted daily activity pattern, disrupted social marital employment। उसके अलावा स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, इंक्रीज़ हो सकती है एंजाइटी और डिप्रेशन। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पेन आ जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल मेथड फॉर ट्रीटिंग पेन। सर्जिकल मेथड से क्या होता है, ये जो प्रोसीजर है ये यूज़ होता है और ये यूज़फुल भी है। इसमें पेन से रिलीफ दिया जाता है। वो जो पार्ट है जहाँ पे इशू आ रहा है उस पोर्शन को सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। लाइक जिस तरह से अगर इशू आ रहा है तो क्या होगा, डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा उस पोर्शन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से या तो स्पाइनल कॉर्ड से, और क्या होगा, प्रिवेंट किया जाएगा ब्रेन सिग्नल्स को कि वो ब्रेन तक ना पहुंच सकें। उसके अलावा जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें सेनोवेक्टोमी आ जाता है। टेक्निक यूज़ होती है, सर्जन रिमूव करते हैं मेम्ब्रेन को जो कि बिकम इन्फ्लेम्ड इन आर्थराइटिक जॉइंट्स। ठीक है, सर्जरी प्रोसीजर क्या होता है, यूज़ कॉमनली यूएस में हुआ था, किस लिए, बैक पेन को डील करने के लिए। फिर आ जाता है केमिकल मेथड फॉर ट्रीटिंग पेन। द फील्ड ऑफ मेडिसिन हैज़ बीन मच मोर कंसर्न विद डेवलपिंग मेथड फॉर क्योरिंग डिजीजेस यूजिंग केमिकल फॉर एक्यूट पेन। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं रिलीफ लेने के लिए एक्यूट पेन से, सच एज आफ्टर सर्जरी। फिजिशियन करते हैं चेंज स्पेसिफिक ड्रग और डोजेज को कंसिडर करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को, जिसकी वजह से वो इस तरह की मेडिसिन देते हैं। यूजिंग केमिकल फॉर क्रोनिक पेन, जब पेशेंट डाई कर रहा है और उसमें क्या होगा, प्रैक्टिशनर जनरली व्यू ऑप्शंस फॉर पेन रिलीफ डिफरेंट फ्रॉम दोज व्हेन इन पर्सन फ्रॉम द क्रोनिक पेन फ्रॉम नॉन टर्मिनल इलनेस। Many healthcare practitioners have long advocated using narcotics for the relief of severe pain in cancer patient। कैंसर पेशेंट को नारकोटिक्स दी जाती हैं उनको पेन से रिलीफ देने के लिए। और अगर इसको हम समराइज़ करें तो इसमें कहता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेन फोकस करता है केमिकल अप्रोचेस पे रिड्यूस करने के लिए डिस्कम्फर्ट को। फिर साइकोलॉजिकल मेथड आ जाता है, बिहेवियरल मेथड, ऑपरेंट अप्रोच यूज़ की जाती है। जिस तरह से अगर कोई बच्ची है वो सफ़र कर रही है किसी भी तरह की पेन से, तो क्या होगा, उसको ऑपरेंटली मीन के मदर जो है या कोई भी उसके फैमिली मेम्बर जिसके साथ वो क्लोज़ है वो कहेगा कि आपने अगर ये चीज़ की, एक्सरसाइज की या ये ड्रग ली तो क्या होगा, आपको ये चीज़ इसके बदले में मिलेगी। मीन के रीइंफोर्स हम कर देते हैं, ऑपरेंट अप्रोच अप्लाई कर देते हैं। फिर क्या होगा, वो करेगा इग्नोर द पेन बिहेवियर
they paid attention into the past, provide reward for obedient behavior. ऑपरेंट अप्रोच जो होती है ट्रीट करती है पेन को, कैन बी अडॉप्टेड फॉर यूज़ विद इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस, हर तरह के इंडिविजुअल्स पे यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है ये। होम में एलिमेंट ऑफ द ऑपरेंट अप्रोच कैन बी इंट्रोड्यूस बिफोर पेन बिहेवियर बिकम क्रोनिक। इसके अलावा रिलैक्सेशन एंड बायो फीडबैक भी होता है। बहुत सारे लोग जो है एक्सपीरियंस करते हैं क्रोनिक एपिसोड्स पे ऑफ पेन, जो कि रिज़ल्ट करती हैं अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पे, एंड दीज प्रोसेसेस आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस। तो उनको भी डील करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स लगाई जाती हैं। कॉग्निटिव मेथड में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, डिस्ट्रैक्ट कर देना है बंदे को उस चीज़ से, लाइक उसको किसी भी और चीज़ में लगा के प्लेइंग अ वीडियो गेम और डूइंग मैथमेटिक प्रॉब्लम्स। डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी जो होती है यूज़फुल होती है रिड्यूस करने के लिए एक्यूट पेन को। as experienced in some medical and dental procedures, उसमें क्या होता है relief from chronic pain, patient in some circumstances like singing a song or strategy intentionally at a stimulus can divert the person's attention for a short while. इमेजरी भी सेम इसी तरह से होती है। इसमें क्या करना है, sometimes when children are about to receive injection, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, it will be easier if you think about something nice like the fun thing we did in the park। वो मतलब अक्सर डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं कि बच्चों को बातों में लगा के तो इंजेक्शन लगा देते हैं कि उससे उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, इमेजरी में वो कहीं और होते हैं और वो काम भी हो जाता है। रीडेफिनेशन आ जाती है। थर्ड टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेटजी रिड्यूसिंग डिस्कम्फर्ट इन पेन इज़ रीडेफिनेशन, in which the person substitute constructive or realistic thought about the pain experience for once those arouse feelings of threat or harm। therapist help करता है, redefine करता है pain experience in several ways। पहला क्या होता है, coping statement emphasize करती हैं person की ability to tolerate the discomfort, और reinterpretive statement are designed to negotiate the unpleasant aspect of the discomfort or when people think it's not so bad। उसमें क्या होता है कि ये जो है लास्ट वाला पॉइंट, इसमें मतलब जब आप उसको इंटरप्रेट करते हो ना चीज़ों को, तो वो बंदे को समझने में आसानी हो जाती है, और ये जो है पेन भी थोड़ा फील होता है क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है ना। तो इस तरह की टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं पेन से रिलीफ देने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।